राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में जैसे ही हमारी गेहूं की फसल आती है उस समय पर हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, कौन कौन से उर्वरक की ज़रूरत होती है हमारे गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में, जिससे कि हमारी गेहूं की जो फसल है उसकी जो बालियाँ हैं वो एकदम मजबूत एवं चमकदार हों और उसमें दाना का जो भराव होता है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। ऐसे ही कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करें तो कौन सी विधि से प्रयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दरअसल किसान भाइयों, इस बार जो हमारी गेहूं की फसल है बारिश काफ़ी हुई है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ी नहीं है। अब हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग तो कर ही चुके हैं, लेकिन अगर आपकी जो फसल है वो गबोट अवस्था में आ चुकी है तो ऐसी अवस्था में आपको कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल है उसकी जो बालियां हैं वो मजबूत हों और उनमें दाना का भराव बढ़िया तरीके से हो जाए। सारी जितनी भी बालियां निकलें वो एक बराबर हों। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई बालियां छोटी रह जाती हैं, कोई बालियां जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, दानों का भराव बढ़िया नहीं होता है, तो ऐसी समस्या आ जाती है। इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं जो कि हर किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि गबोट अवस्था में अगर आपकी फसल को नाइट्रोजन की कमी है तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए यूरिया का छिड़काव, जो दानेदार यूरिया आती है उसका छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी गबोट अवस्था में फसल है और आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को आप कैसे पहचानेंगे। कि अगर आपकी पत्तियां जो है पीली पड़ रही हैं तो नाइट्रोजन की ऐसे में कमी हो जाती है। तब ऐसे में हमारे किसान भाई, अगर पहली बात तो गबोट अवस्था में हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन को देना नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन हम पहले ही दे चुके होते हैं यूरिया के माध्यम से। लेकिन अगर फिर भी आपकी गेहूँ की फसल में नाइट्रोजन की जो कमी है तो उसको हमारे किसान भाई NPK के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जो NPK है आती है वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारी जो कमी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की बिल्कुल कमी नहीं है, आपकी फसल गबोट अवस्था में है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए NPK 05234 का प्रयोग करना पड़ेगा। NPK 052 का प्रयोग आपको इसलिए करना पड़ेगा, जो NPK 05234 होती है उसमें फास्फोरस और पोटास दोनों होती हैं। अब किसान भाइयों, पोटास का क्या कार्य है? पोटास का कार्य है कि जो बालियां होती हैं उनको मजबूत बनाता है, चमकदार बनाता है, दानों का जो भराव है वो बढ़िया तरीके से हो जाता है। अब हमारे किसान भाई शुरुआत में जो फास्फोरस वगैरह, पोटास वगैरह डालते हैं वो इस समय तक आकर लगभग ख़त्म तो नहीं होती है, फिर भी उसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में हमारे जो गेहूं की फसल है उसके लिए फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई NPK 05234 का अगर स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो जो फास्फोरस और पोटास की जो कमी आती है इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में वो मिल जाएगी। और इसकी वजह से आपकी जो बालियाँ हैं, जो कई बार जो छोटी बालियाँ रह जाती हैं नीचे की, तो वो भी एकदम बराबर हो जाएंगी और बढ़िया आएंगी, बाली एकदम चमकदार होगी, उसमें दानों का भराव बिल्कुल बढ़िया होगा। क्योंकि फास्फोरस और पोटास की कमी से ही कभी कभी हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें दाना आपने देखा होगा पिचका हुआ रह जाता है, पतला दाना हो जाता है, जिसकी वजह से जो उत्पादन होता है वो कम मिलता है। तो ऐसे में अगर आप गेहूँ की गबोट अवस्था में, या फिर मान लीजिए कि 10 से 12% अगर बालियाँ निकल भी आई हैं, तो ऐसे में अगर आप NPK 05234 का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से मैं खुद इसका स्प्रे करते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे नॉलेज है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में NPK 05234 का प्रयोग ज़रूर करें। अब आपके लिए बता दें कि NPK 05234 का प्रयोग आपको कितनी मात्रा में करना पड़ेगा। तो देखिए किसान भाइयों,
1 किलोग्राम NPK 05234 आपको 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी हो जाता है और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। इसके लिए आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर बढ़िया तरीके से स्प्रे कर देना है। पानी की मात्रा आप ज़्यादा कर लें वो उससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पानी की मात्रा आप कम ना रखें। एक बात ध्यान रखें कि पानी की जो मात्रा है वो 150 लीटर से कम ना रखें, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे किसान भाई अगर गेहूं की फसल में गबोट अवस्था में NPK 05234 का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित ही बम्पर पैदावार लेंगे। वो उनके जो दानों का भराव है वो बढ़िया होगा, तो निश्चित ही अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी। तो आई होप